हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमने सीखा था उसके अंदर मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। हमने लास्ट में कंक्लूड किया था मैनेजमेंट को प्योरली आर्ट कहा जाता है, ना तो उसे प्योरली साइंस बोला जाता है और ना ही उसे प्योरली प्रोफेशन बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो मैनेजमेंट प्योरली आर्ट होता है। तो आज हमने करना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, इससे सीख के हम काफ़ी सारी केस स्टडीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी पास्ट एग्जाम्स के अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके ऊपर केस स्टडीज़ आ चुकी है। तो आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए और इसे अच्छे से लर्न करना चाहिए। तो आओ देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल और लास्ट में आता है सुपरवाइजरी लेवल बोल लो, ऑपरेशनल लेवल बोल लो या बोल लो लोअर लेवल। तीनों नाम इसके ही हैं, चाहे आप बोल लो सुपरवाइजरी लेवल, चाहे आप बोल लो ऑपरेशनल लेवल और चाहे आप बोल लो लोअर लेवल, तीनों ही सेम है। तो अभी के लिए आपको याद हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है सर, तो वन बाय वन समझते हैं टॉप लेवल के बारे में, मिडिल लेवल के बारे में और लोअर लेवल के बारे में। तो आओ देखते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है और लोअर लेवल में कौन आता है। तो देखो, टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये सब कहाँ आते हैं? ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में फॉल करते हैं। अगर मैं बात करूं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो वहां पर कौन आता है? जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में फॉल करते हैं। जैसे परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए, डिविजनल हेड्स हो गए, डिपार्टमेंटल हेड हो गए, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अगर बात करें अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो जहां पर एक्चुअल में काम होता है, प्रोडक्शन होता है, वहां पर आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन यानी कि ठेकेदार, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। ये सब कहाँ आते हैं सर? ये सब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, या बोल सकते हैं सुपरवाइजरी लेवल में, या बोल सकते हैं ऑपरेशनल लेवल में, क्योंकि एक्चुअल में जो वर्क है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस है, यहीं पर स्टार्ट होते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बात है अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेके। आप जानते हो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। आप खुद सोचो एक बार, जो लोग टॉप में बैठे हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, या जो सबसे नीचे लोअर लेवल में बैठे हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ऊपर बैठा है, जो टॉप में बैठा है, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। तो आप कह सकते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसके बाद मिडिल लेवल के पास पावर होती है और सबसे कम पावर होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। तो ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है? ये आपको बता रहा है जैसे जैसे लेवल डाउन होता है वैसे वैसे पावर कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे लेवल डाउन होता है वैसे वैसे पावर भी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा पावर होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, उसके बाद आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले, और सबसे कम पावर होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। तो आगे देखो, अगर बात करूं मैं अकाउंटेबिलिटी की यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आप खुद जानते हो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है ना, तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर्सन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एरो क्या शो कर रहा है? ये एरो शो कर रहा है जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो आप खुद सोचो, क्या सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल की होगी या टॉप लेवल की होगी? अगर मान लो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होगी, ना कि लोअर लेवल मैनेजमेंट की होगी। अगर मान लो कंपनी नुकसान में चली गई, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जो
टॉप में बैठे हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हैं। तो आप बोल सकते हो सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल की होती है, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल की होती है, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन इन तीनों लेवल्स के बीच में। सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास। सबसे कम अथॉरिटी किसके पास होती है? सबसे कम पावर किसके पास होती है? लोअर लेवल के पास। इन द सेम वे सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। सबसे कम अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लोअर लेवल मैनेजमेंट की। और सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आओ देखते हैं वन बाय वन। तो आओ बच्चों अब देखते हैं व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हमने पढ़े थे, जो कंपनी का एमडी है, डायरेक्टर है, सीईओ है, सीएफओ है, ये सब लोग क्या करते हैं? तो आओ देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर। जो कंपनी के टॉप लेवल में होते हैं, जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, वो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। आप जानते हो जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, तो वो डिसाइड करेगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। कंपनी की प्लानिंग, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, उसको फॉर्मुलेट कौन करता होगा? ऑब्वियसली बात है टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी के प्लान्स क्या होंगे, कंपनी की पॉलिसीज क्या होंगी, इसको फॉर्मुलेट कौन करता होगा? ऑब्वियसली बात है टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले करते होंगे। इसके अलावा टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो अरेंज करता है ऑल द रिसोर्सेज। जितना भी रिसोर्स चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी रिसोर्स चाहिए, कोई भी असेट्स चाहिए, वो कौन अरेंज करेगा? वो अरेंज करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी में आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए, फाइनेंस यानी कि पैसा चाहिए, फिक्स्ड असेट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, तो ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये कौन अरेंज करेगा? ये अरेंज करेंगे टॉप लेवल वाले। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो कंपनी है, उनका जो बिजनेस है, वो सर्वाइव करता रहे, साथ ही साथ वो सोसाइटी का वेलफेयर करता रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं वही कनेक्ट करते हैं किसके साथ? वही बातचीत करते हैं किसके साथ? गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वही कनेक्ट करते हैं, वही बातचीत करते हैं किससे? गवर्नमेंट के ऑफिशियल से। आउटसाइड द वर्ल्ड, जो एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, आउटसाइड वर्ल्ड से डीलिंग करनी है, वो कौन करता है? वो भी टॉप लेवल वाले करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल वाले क्या काम करेंगे? उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, ये कौन बताता है? ये भी टॉप लेवल वाले बताते होते हैं। कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा उनका क्या इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल वाले हैं। तो वही लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। हमारी कंपनी क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, उसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। कंपनी में जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट कौन करता है? यानी कि जोड़ता कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। आप सब जानते हो कंपनी में काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, बिजनेस में काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। कई तरह के इंप्लॉइज होते हैं, कई तरह के वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। उन सब की एक्टिविटीज को, उन सब एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कौन करता है? जोड़ता कौन है? टॉप लेवल वाले। उन सब के बीच में तालमेल कौन बनाता है? उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल कौन सेट करता है? टॉप लेवल वाले। तो वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इट मींस जो भी वेरियस एलिमेंट्स हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उन सबको आपस में जोड़ना, उनके बीच में तालमेल बिठाना,
ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर पाए एज पर दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उन सबका काम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है और इसके अंदर काफी सारा टाइम आपको देना पड़ता है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और अपनी संस्था के लिए, अपनी कंपनी के लिए आपको कमिटमेंट देना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है। तो आप कह सकते हो द जॉब ऑफ टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, काफी समय देना पड़ता है, काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और आपको अपनी संस्था के लिए पूरा 100% अपना कमिटमेंट देना पड़ता है। इसके बाद आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमने देखा था जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो क्या काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले? ट्रांसफर प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया था उन प्लान्स और पॉलिसीज को लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफर कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक कौन होता है? उनके बीच में लिंक कौन क्रिएट करता है? तो आप बोलोगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वही लिखा हुआ है लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो भी प्लान्स, जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई थी उनको लोअर लेवल वालों को बताने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों का। इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिलेक्ट्स एंड अपॉइंट एम्प्लॉइज। अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज का सिलेक्शन और उनका अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की भर्ती में इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मोटिवेट एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ये अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी 100% कैपेसिटी से कंपनी के लिए परफॉर्मेंस दे पाएं एंड कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएं। इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब के बीच में आपस में कोऑपरेशन होना जरूरी है। तो ये काम किसका होता है? तो ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लास्ट में आते हैं सुपरवाइजरी या बोल लो ऑपरेशनल या बोल लो लोअर लेवल। ये सब क्या काम परफॉर्म करते हैं, इन सब के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसे भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो आओ लेट्स सी व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल का मतलब होता है एक्चुअल में काम, एक्चुअल में ऑपरेशंस, एक्चुअल में प्रोडक्शन इसी लेवल पे स्टार्ट होता है। तो यहां पर आप बोल सकते हो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सब यहीं पर पाए जाते हैं। इन वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स है, इनकी क्या परेशानियां हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इन सबको रिप्रेजेंट कौन करता है? इन सबको मिडिल लेवल के सामने रिप्रेजेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। लोअर लेवल में काम करने वाले जो सुपरवाइजर्स हैं, जो फोरमैन हैं, वो बताते हैं हमारे वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सामने। इसके अलावा मेंटेनिंग गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए एक अच्छा और हेल्दी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। क्योंकि वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनको एक अच्छा और हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिलना जरूरी है, तभी वो अपना 100% दे पाएंगे। इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मोराल ऑफ वर्कर्स। आपके जो वर्कर्स हैं उनका मोराल कई बार डाउन हो जाता है, तो उनको मोटिवेट करना, उनके मोराल को अप करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स। आप सब जानते हो एक्चुअल में ऑपरेशंस, एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट कहां पे होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो यहां पे जो वर्कर्स हैं तो उनसे डे टू डे में इंटरेक्शन करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजर्स का। तो उन सब से डे टू डे वर्किंग में इंटरेक्शन किसका होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो वही लिखा हुआ है लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स
जहां पे एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है, जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है, एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो मिडिल लेवल ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन सब इंस्ट्रक्शंस को, इन वर्कर्स को पास ऑन कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो वही लिखा हुआ है, लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऊपर से जो भी ऑर्डर्स आए हैं उन ऑर्डर्स को पास ऑन करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इसके अलावा सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स मेक श्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द वर्कर्स। जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो इंश्योर करते हैं दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द वर्कर्स। वर्कर्स जो भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सामान बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो एज पर दी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी जरूरी है। ऐसा ना हो आप प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। जो आपके टॉप लेवल ने, जो आपके मिडिल लेवल ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वैसा स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम किसका होता है? इसको चेक करने का काम होता है लोअर लेवल मैनेजर्स का। इसके अलावा मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कोई भी सामान वेस्ट ना हो, कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो, एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। ऐसा ना हो आपके वर्कर्स जो है वो सेफ एनवायरनमेंट में काम ना कर रहे हो। आपकी फैक्ट्री, आपके प्रोडक्शन का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, वहां पर कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। एंड द लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी जो बोला गया था उतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है, और प्लस जो आपके वर्कर्स हैं वो कंपनी के लॉयल हैं या नहीं है, उनमें लॉयल्टी है या नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। हमने तीनों लेवल्स के फंक्शंस को पढ़ लिया, तीनों लेवल्स के फंक्शंस को हमने अच्छे से समझ लिया। नाउ वी विल कंक्लूड व्हाट आर द फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। एनी पर्सन हु परफॉर्म्स मैनेजरियल फंक्शन, दैट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इज कंसीडर एज मैनेजर। ये तो हम सब जानते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो मैनेजमेंट के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसे मैनेजर बोला जाता है। द फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल इज एट डिफरेंट फंक्शंस सच एज, जो टॉप लेवल वाले होते हैं उनका फोकस होता है प्लानिंग पर और ऑर्गेनाइजिंग पर। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, प्रॉपर प्लानिंग करना, पॉलिसीज का फ्रेमवर्क करना और चीजों को अरेंज करना। जो भी सामान चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, उनको अरेंज करने का काम किसका होता है? उनको अरेंज करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो आप बोल सकते हो टॉप लेवल वालों का मेन फोकस होता है प्लानिंग पर और ऑर्गेनाइजिंग पर। मिडिल लेवल वालों का मेन फोकस होता है स्टाफिंग पर एंड कोऑर्डिनेशन पर। हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और आपस में तालमेल बना के रखना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, ये काम किसका होता है? ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो आप कह सकते हो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फोकस किसके ऊपर होता है? स्टाफिंग के ऊपर और कोऑर्डिनेशन के ऊपर। और जो लास्ट में आते हैं लोअर लेवल वाले, उनका मेन फोकस होता है डायरेक्टिंग पर और कंट्रोलिंग पर। डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन देना, रास्ता दिखाना। ये अपने वर्कर्स को बताते हैं तुमने इतना प्रोडक्शन करना है, इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, आपका जो आउटपुट है वो इतना होना चाहिए, उसके अंदर इतना टाइम लगना चाहिए। तो डायरेक्शन कौन देता है? अपने वर्कर्स को समझाता कौन है? लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले। और इसके अलावा लास्ट में चीजों को चेक करना, कंट्रोलिंग करना। जो शुरू में प्लानिंग हुई थी, क्या एज पर प्लानिंग हमने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया? जो रिसोर्सेज हमें मिले थे, हमने उसी रिसोर्सेज में काम पूरा किया है या नहीं किया? ये सब कहाँ पे होता है? ये सब होता है कंट्रोलिंग में। तो आप समझ गए होंगे टॉप लेवल वालों का फोकस होता है प्लानिंग पर और ऑर्गेनाइजिंग पर। मिडिल लेवल वालों का फोकस होता है स्टाफिंग पर और कोऑर्डिनेशन पर। और सुपरवाइजरी लेवल यानी कि जो लोअर लेवल होता है उनका मेन फोकस होता है डायरेक्टिंग पर और कंट्रोलिंग पर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ईच लेवल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ए हिडन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो उसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।